Pushkar is not only the largest camel fair in the world, a large number of cattle, that includes both cows and buffaloes, is bought and sold over here. However, the desert is not the best place for cattle that constantly needs to graze in wide, open pastures. As food is limited in the arid parts of Rajasthan, the trusty horse and camel become the more popular stock in trade at fairs like these. क्या रिस्पांस मिला है आपको यहाँ पे अभी तक? बहुत अच्छा मिला है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। आपको क्या लगता है लोग यहाँ पे पुष्कर फेयर किस वजह से आते हैं इतनी दूर दूर से? दो रीज़न है। एक तो ये होली प्लेस है, हिंदू चूँकि जैसा कि आपको मालूम है यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, तो हिंदू धर्म के हिसाब से ब्रह्मा का मंदिर पूरे दुनिया में कहीं नहीं है, पुष्कर में जी। और एक तो वो रीज़न है, लेकिन जहाँ आप खड़े हैं इस वक्त घोड़ों के उसमें जी, यहाँ घोड़े से रिलेटेड लोग आते हैं। स्टैंडर्ड वाइज पुष्कर से बढ़िया मेला कोई नहीं है हिंदुस्तान में। Rajasthan is also known for its haunting desert songs that tell of the beauty and the valor of times gone by. If the camel is the ship of the desert, this is a virtual shipyard. There are camels and camels as far as the eye can see. And Pushkar has everything concerning the camel, from camel decorations to camel shaving. Anything concerning the camel can be found over here. ये जो ऊँट की हजामत आप बना रहे हो, ये साल में कितनी बार करते हो? साल में वैसे एक बार। एक बार? हाँ। और क्यों करनी पड़ती है ये? क्योंकि गर्मी में ये इसके जानवर वगैरह हो जाते हैं, रेत रंजी से हो जाती है ना, तो ये जामत बनाने से इसकी सफाई सही हो सकती है। बाल निकलते हैं, इसका क्या बनाते हो? इसका जो जैसे एक दो ऊँट है ना, हाँ, उसके हमें क्या होता नहीं, 10 15 20 टोलों वाला रहता है ना इकट्ठे, उनकी जामत बना के इकट्ठा इसकी एक बना के डंडी ऐसे ठीक ठीक करके उसका धागा बना के ऐसा, फिर उसके कंबल बना देते। कंबल बनाते हैं? गर्म होता है वो कंबल? एकदम गर्म होता है। तो कितने ऊँट के बालों से एक कंबल बनेगा? जैसे 5-6 ऊँटों की कंबल बालों से एक कंबल का 6 ऊँट की जरूरत है। अच्छा, आप कितने साल से आ रहे हो यहाँ? हम तो यहाँ से 5-6-8-10 वर्षों से हमेशा आते हैं। वैसे मेला तो सदियों से बढ़ रहा है। और क्या फ़ायदा होता है यहाँ आने का, क्या मिलता है यहाँ? यहाँ आने से हम नया ऊँट ले लेते हैं, पुराना को निकाल देते हैं। जैसे कोई ऊँट कमज़ोर हो तो उसको निकाल के ताज़ा ले लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई से ऐसे रहते हैं कम पैसे वाला रहता है, तो ताज़ा को निकाल के कम पैसा वाला लेते हैं 2 आदमी को, उसमें से 2 पैसा बचता है, उसको दे के गाँव वाले किसी को मतलब जो मांगता है उसको दे देता है। अच्छा। Local musicians can be found in every corner of the Mela. Sometimes chatting up foreigners in English they have picked up on the job. Yeah, my singing together and this instrument very good make, really. I've never seen so many camels in one place together. For me, it's a unique experience, and I'm sure everyone coming to Pushkar feels the same way. Where India in the 21st century is aiming to be recognized as a superpower, a fair like Pushkar also gets a touch of the new and the exciting as visitor expectations begin to rise. The dependable camel is not only a means of transport in the desert, he can also entertain given the right music.
We are about to begin a horse dancing competition. Eager spectators are waiting for these beautifully dressed horses to come and perform with their owners in this beautiful arena. हमने अलग से कहना मतलब कुछ ऐसे जो डांस इसको सिखाए हैं जो एक औरतें कहना मतलब भी एक ट्रेनर और एक नाच के इशारों पे जो औरतें नहीं नाच सकती है वो ये घोड़ा कहना मतलब भी एक ट्रेनर के इशारों पे कहना मतलब ये अपने जो चाहे वैसे डांस कर रहा है. Just watching all those camels and horses dance has made me very hungry. Or as they say in Hindi, it has made my stomach rats jump. Just kidding. I meant to say, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं. इसके अंदर क्या डाला है? दाल से खाई जाती है. और इसके अंदर है क्या? किस चीज़ से बनता है? ये 2-3 आटा मिक्स करके बाटी बनती है. अच्छा. बाटी किस चीज़ का आटा होता है? ये चने का आटा होता है, इसका गेहूं का आटा होता है, मकई का आटा होता है थोड़ा सा. लगो. अभी फोड़ के खा सकते हैं. This is an amazing thing. It's only made in Rajasthan. It's called dal bati. This is bati. It's made of 5 kinds of flour mixed together, made into a ball, and then baked in a pyre of made with mud cakes, dung cakes, and then it's cooked for some time, and then they achieve this nice golden color. And when this is hot, it's poured. There's hot ghee poured on top of it. This tastes amazing. It's one of the best tastes I've had so far. इसको क्या बोलते हैं? लड्डू क्या बोलते हैं? लड्डू. चूरमा. कैसे बनता है ये? बहुत स्वादिष्ट है. बहुत बढ़िया है. कैसे बनता है? बहुत बढ़िया. देसी घी का है. देसी घी का? हाँ, देसी घी का चूरमा है. क्या क्या डलता है इसमें? इसमें है कई माल लगता है. बाबा ने पूछूंगा बाहर कहीं नहीं बोल बनाता मोटे बच्चे बनाऊँ. क्या डाला है इसमें? किस चीज़ का? यहाँ सब चीज़ में बदामा लेना सब चीज़ एकदम है. आटा? हाँ, बदामा लगता है, आटा लगता है, चूरमा लगता है, अरे बदामा लगता है, काली मिर्चा लगता है. काली मिर्च भी डलती है? वाह, बढ़िया लगता है. Okay. This is called churma. It is served with dal bati, and it's the sweet dish of the entire meal. And it has this amazing taste which I can't describe. As my friend here says that it has kali mirch also in it, which is black pepper. I didn't realize it, but it tastes amazing. Once again, I have a chance to get my head all wrapped up, but this time it is for a turban tying contest. This one's strictly for the tourists, but I use my pull to get a place. Jazz done a wonderful job tying this turban, and I think she's become quite an expert at it. You should go home and try it on your husband. Yay! I'll be buying turbans that turbans are us. And I'll take them home from India to England. Amazing, amazing. You are the first. Feeling all dressed up and nowhere to go, I think of taking part in a moustache competition. But I realized that I don't have the most important thing to make the cut. We're about to start a unique moustache competition where 11 or 12 people are waiting to vie for the honor of the longest moustache, from a few inches to a couple of feet. Let's go and see who the winner this time is going to be.
white mustache. Equally amazing. He claims to have lit 11 diyas on his mustache. Wow, this guy is गिरधर व्यास जी, आपकी मूछें बहुत इम्प्रेसिव है, बहुत खास देखरेख करनी पड़ती होगी इसकी। कैसे इसकी अपकीप करते हैं ये बताइए आप। इसको 1985 से साहब जी मैंने बढ़ानी चालू की है जी, और इसके अंदर मैंने आज तक साबुन और शैम्पू नहीं लगाया सर। और मैंने बहुत जगह हर मेड़ों के अंदर गया हूँ, लेकिन फर्स्ट प्राइज 1-2 बार ही मिला है सर मेरे को। मैं सारे मेड़ों में घुमा हुआ हूँ मैं। जैसे यहाँ फर्स्ट प्राइज मिला इन भाई लोगों की मेहरबानी से, पूरे मेले की मेहरबानी से। अच्छा लगता है साहब। मैं इसके अंदर साबुन और शैम्पू लगाता नहीं हूँ, मुल्तानी मिट्टी से धोता हूँ इसके अंदर। क्या लंबाई है इसकी? 8.5 फीट। वाह, क्या बात है। और आप इसको जब बांधते हैं तो रोल करके हाँ, रोल करके बांधना पड़ता है साहब। A village fair may be, but Pushkar has everything that can make the locals puff up with pride. And by everything, I mean everything, including a local tattoo artist. Where city folk are getting caught up in the speed and glamour of change, they may be also losing out on the joy of using their hands to make things. Things that once found a place of pride in people's homes and lives. वाह, बहुत अच्छा बजाया आपने। ये जो साज है इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? इसको रावण था बोलते हैं जी सर। रावण हता? रावण था बोलते हैं। क्यों इसका नाम पड़ा रावण हता? इसका नाम ऐसे पड़ा साहब, ये पहले से लंका में जो सांड थी नहीं, वो लंका में थी। जब बाबूजी महाराज धाड़ा दौड़ने गया था लंका के पास, तो वहाँ से लड़ भिड़ कर सांड लेके वापिस आया। जब ये रावण के बजाने का ही था, इसलिए बाबूजी महाराज सोचा कि ये हमारा कोई भगत होगा, उसको हम दे देंगे, वहाँ अपनी सेवा करेगा, वो बजाएगा अच्छा है। इसलिए बाबूजी महाराज इसको लेकर साथ आया था, इसलिए ये रावण ही बजा था, इसलिए इसका रावण था नाम किया गया। बाद में वो हमारी फैमिली को लेकर दिया था, क्यों बाबूजी महाराज के साथ नाइक रहते थे, तो हम नाइक समाज से ही है। भोपा तो हमारे को क्यों बोला गया कि हम क्या, जो बाबूजी महाराज सड़क पू गए थे, उसके बाद में हम बाबूजी की पड़ बाजते थे, सेवा करते थे, इसलिए हमारे को भोपा बोलते। अरे रावण था वहाँ से ही चला हुआ है। Rajasthan was one of the first states in the country to introduce a unique tourist assistance force. Consisting of ex-servicemen, this force was aimed at helping and guiding tourists, especially when they were caught in extremely difficult situations. I have with me Narinder Singh ji, who has been with the force since 2003, and he has been of great help to us during our stay and shoot in Pushkar. Narinder Singh ji, आप 2003 से इस फोर्स में हैं, एक बड़ा यूनिक फोर्स है। क्या काम करता है ये टूरिस्ट असिस्टेंस फोर्स? जैसे चोरी हो जाती है या कोई सामान चोरी हो जाता है, उसकी मार्फत हम हमारे पास आते हैं, हम उनको लेके थाने में जाके उनकी एफआईआर करवा के उनका जो इंश्योरेंस करा रखा है चीज़ों का, और ताकि उस एफआईआर के ज़रिए इनको वापस उनका कंट्री में जाने क्लेम मिल जाता है।
The evening Aarti is, in a way, an offering to the universe for all its bounties and the moments of magic that happen to us in the course of one single day. Every evening is a special occasion when the Aarti is carried out in praise of Brahma, the creator of the universe. It is said that the measure of a great civilization can be found in the way it treats the other, the stranger, and the unexpected one. India's greatness can be truly felt in its fairs, where guests are treated just like gods, or as the famous line goes, Atithi Devo Bhava. With that, we come to the end of our journey through Pushkar. Even though the fair lasts just a few days, it leaves behind memories that are yours forever to keep. We hope we were able to convey to you the magic and romance of the place. So until the next fair, this is your host, Dheeraj Singh, saying thanks for watching. Namaskar.